हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसीपी क्लासेस में। मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स बुक का एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के मोटिव से क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है और महत्वपूर्ण होता है। तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक क्या है, उसके बाद हम एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है कि सिद्ध करें कि m बराबर -b/u और मतलब कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, या एक और तरीका है क्वेश्चन पूछने का। इसी क्वेश्चन को अवतल दर्पण में m v तथा u के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इनमें से आपको दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसी को क्या कहते हैं, इस रूप में दूसरे टाइप से क्वेश्चन में बोलता है वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बोल रहा है, तो प्रश्न कहने का मतलब ये है कि m मतलब होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। तो आवर्धन बराबर होता है -b/u, यानी कि -v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी के बीच क्या करना है, हमको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी के बीच संबंध स्थापित करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिगर को बना लिया है। आइए हम सबसे पहले फिगर को समझ लेते हैं क्या क्या कहाँ पर रखा गया है। ये एक अवतल दर्पण हमने लिया है जिसका नाम y रखा है हमने। यहाँ पे होता है p मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है। f मतलब होता है फोकस, c मतलब होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, तो हमने C और F यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु को रखा है जिसका नाम हमने AB दिया है। तो किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब हमको बनाना होता है, उससे कम से कम दो क्या करना पड़ता है, प्रकाश को गुजारना पड़ता है। तो देखिए, एक प्रकाश के किरण को हमने क्या किया है, B बिंदु से प्रधान अक्ष के समांतर हमने भेजा है। तो जब भी प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाती है तो पुनः फोकस से टकराकर वह निकल जाती है। तो यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर फिगर गई और पुनः फोकस से टकराकर निकल जाती है। ठीक है, निकल गई। उसके बाद एक फिगर को हमने भेजा है पोल पर, यानी कि ध्रुव पर भेजा है। तो जब ध्रुव पर प्रकाश को भेजते हैं तो ये बराबर कोण बनाकर क्या होती है, निकल जाती है। तो यहाँ पे हमने भेजा है किसको, प्रकाश को पोल पर। तो पोल से क्या हुआ कि प्रकाश निकलकर ये निकल गई बाहर। तो देखिए, एक समांतर वाली प्रकाश, एक ये पोल वाली प्रकाश, दोनों आकर कहीं पर क्या होती है, एक दूसरे को काटती है। तो जहाँ पर ये काटेगी वहीं पर हमारा किस चीज़ का निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए, तो समान कोण बनाकर यहाँ पर निकल गई। यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब को हम 90 डिग्री के एंगल पर रखें, यानी कि 90 डिग्री। तो जब ये फिगर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब का फिगर बनेगा, तो देखिए प्रतिबिंब का फिगर उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे उल्टा बनेगा, और यह भी यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका नाम मान लीजिए हमने दे दिया E। ठीक है, इसका नाम हम लोग, इस बिंदु का नाम क्या देते हैं, E देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फिगर जो है कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हम फिगर क्या करेंगे, एक अच्छा सा बना लेंगे। अब जो भी हमने इस फिगर में लिया है, ये अवतल दर्पण है, वस्तु को कहाँ पे रखा है, ये सब हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि माना कि y एक अवतल दर्पण है, AB क्या है, वस्तु है। यहाँ पे फिगर में आप लोग देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड, AB वस्तु है जिसका उल्टा और वास्तविक, उल्टा है प्रतिबिंब और वास्तविक है। ठीक है, आवर्धित मतलब होता है बड़ा। तो वस्तु से देखिए, वस्तु की अपेक्षा क्या है, बहुत बड़ा है, यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब DE है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिगर को पहले बनाएंगे, उसके बाद जो माना है हमने उसको लिख लेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज को लेंगे। यहाँ पे देखिए, आप लोग 10 क्लास के मैथ में एक नियम पढ़े होंगे समरूप का। क्या पढ़े होंगे, समरूप का। तो इस फिगर में हम दो त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। अब वो दो त्रिभुज कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए, एक त्रिभुज है DE, एक यहाँ पर P, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज। यहाँ पे देखिए आप लोग, DEP। हम यही त्रिभुज नीचे कहाँ पहले ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा प्रतिबिंब की दूरी की बात की गई है। क्या की गई है यहाँ पर, प्रतिबिंब की दूरी की बात।
तो सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी की बात की गई है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रतिबिंब के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उसको पहले लेंगे, उसके बाद वस्तु की दूरी वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको लेंगे। तो सबसे पहले हमने DEP को ले लिया, उसके बाद ABP इस त्रिभुज को लेंगे। देखिए यहाँ से इस त्रिभुज को लेंगे और उसके बाद इस त्रिभुज को लेंगे। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि सबसे पहले किस चीज़ का बात किया गया है ऊपर, तो प्रतिबिंब की दूरी की बात की गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज DEP समरूप त्रिभुज ABP। ये दोनों त्रिभुज पहले से ही क्या है, समरूप है। अगर आप लोग समरूप का नियम नहीं पढ़े हैं तो 10 क्लास के मैथ बुक में आप लोग समरूप का नियम देख सकते हैं कि किस प्रकार से समरूप होता है। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या है, अपने में समरूप है। तो समरूप जब होता है तो उसका एक नियम होता है। देखिए यहाँ पे देखिए D और E, यहाँ पे इसकी ऊंचाई है, किसकी, प्रतिबिंब की क्या है, ऊंचाई है, और AB क्या है, ऊंचाई है। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि जो पहले त्रिभुज लिए हैं उसका ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई, दोनों क्या होते हैं, बटा हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे DE बटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बराबर। अब कैसे, देखिए अब यहाँ पे देखिए D और P, DP क्या है, क्यों ले रहे हैं हम, बड़ा वाला पहले त्रिभुज ले हैं तो सबसे पहले बड़ा वाला का बात करेंगे। तो DP क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, उसके बाद AB क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु यहाँ पे AB क्या है, सॉरी A और P, AP क्या है, वस्तु की दूरी, और DP क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे DP बटा में AP। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम सबसे पहले ऊंचाई लिखेंगे तो प्रतिबिंब का ऊंचाई लिखेंगे तो वस्तु का भी ऊंचाई लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे तो वस्तु का भी क्या लिखेंगे, दूरी लिखेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए, अब आता है आप लोगों को चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चिन्ह परिपाटी से हमें 4 चीज़ों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। एक होता है वस्तु की दूरी AP की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वस्तु की दूरी AP है, इसको दूरी कहा जाता है। वस्तु की ऊंचाई यानी कि AB, इसकी ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी यानी कि DP की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि DE की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें चिन्ह परिपाटी से 4 चीज़ों की क्या पड़ेगी, सिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अब चिन्ह परिपाटी कैसे समझेंगे, तो आइए इसको रफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे इस फिगर में यहाँ पे देखिए, आप लोग फिगर को साथ साथ देखते चलिए। यहाँ पे आप लोग पोल देख रहे हैं, तो इसको फिगर को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे है, तो यहाँ पर क्या है, पोल है। ये आगे बढ़ सकता है प्रधान अक्ष, तो यहाँ पे पोल। देखिए पोल की ऊपर की सभी दूरियाँ क्या होती है, प्लस में होती है। क्या होती है, पोल की ऊपर की सभी दूरियाँ प्लस में होती है, और सॉरी पोल तो होती है, और प्रधान अक्ष के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरियाँ सब क्या होती है, यहाँ पे धनात्मक होती है। उसके बाद प्रधान अक्ष के नीचे की दूरियाँ यानी कि पोल से नीचे की दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, पोल से यहाँ से पोल से इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड बायां तरफ की दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और पोल से दाहिने तरफ की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, पोल से यहाँ पे देखिए, पोल से ऊपर की सभी दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक होती है। पोल से नीचे की दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, पोल से इधर की दूरी यहाँ पे देखिए, तो पोल से लेफ्ट साइड की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और पोल से राइट साइड की दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे इन 4 बातों का आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए वस्तु की दूरी AP, वस्तु की दूरी AP है, तो वस्तु की दूरी को U द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, वस्तु की दूरी को U द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन ये पोल से इधर है, देखिए पोल से क्या है, ये लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर बायां तरफ में। तो जब बायां तरफ में है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, माइनस यानी कि ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई AP, देखिए प्रधान अक्ष की, देखिए प्रधान अक्ष है यहाँ पर, तो प्रधान अक्ष के ये ऊपर है, तो प्रधान अक्ष के ऊपर है तो ये धनात्मक होगा यानी कि प्लस होगा। तो वस्तु की जो दूरी होती है उसको H द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है,
लेकिन ये क्या है, धनात्मक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस। अब आती है प्रतिबिंब की दूरी की बात। तो प्रतिबिंब की दूरी dp है, तो ये देखिए पोल से इधर है, इस साइड है लेफ्ट साइड, तो इसकी भी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं, और ऋणात्मक दिशा में तो क्या लग जाएगा इसके आगे, माइनस। उसे प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए प्रधान अक्ष के नीचे है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के नीचे है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग जैसे इसको वस्तु की ऊंचाई को एच द्वारा सूचित करते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। और ये नीचे है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आई होप आपको चिन्ह परिपाटी से किस प्रकार ये चिन्ह बदले हैं आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो भी मान दिया गया है उन सब मानों की जगह पे इन सभी को हम लोग पुट करेंगे, यानी कि बैठाएंगे। तो किस प्रकार से बैठाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले है डी। तो डी का मान कहाँ है, डी का मान देखिए माइनस एच डैश है, तो यहाँ पर माइनस एच डैश लिखेंगे, ठीक है। बटा है तो बटा देंगे, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान प्लस एच है, बराबर का बराबर है तो बराबर देंगे, और डी पी, यहाँ पर डी पी का मान माइनस भी है, ठीक है। और ए पी का मान, यहाँ पर ए पी का मान क्या है, माइनस यू, तो यहाँ पर माइनस से माइनस देखिए कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस हट जाता है क्योंकि प्लस का कोई वैल्यू नहीं होता है, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, तो माइनस एच डैश बटा में यहाँ पे क्या करेंगे, एच, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा, भी बटे में यू। अब देखिए यहाँ पर आवर्धन की बात आती है। आवर्धन की परिभाषा से, आवर्धन की परिभाषा होता है कि प्रतिबिंब का, देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यहाँ पर एच डैश किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, यानी कि एम द्वारा क्या करते हैं, उसको सूचित करते हैं। तो हम एच डैश और एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। सिर्फ किसके जगह पे, एच डैश और एच की जगह पे हम लिख रहे हैं, माइनस की जगह पे नहीं, तो माइनस का माइनस हो जाएगा, और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्योंकि आवर्धन का ये क्या होता है, परिभाषा से यहाँ पर हमने एम लिखा है, यहाँ पर भी बटे में यू। उसके बाद ये माइनस है इधर, तो माइनस इधर आ जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस इधर है तो माइनस इधर आ जाएगा, तो एम बराबर माइनस भी बटे में यू। तो इस प्रकार हमारा एम बराबर माइनस भी बटे यू क्या होता है, आवर्धन प्रूव होता है, ठीक है। इसको एक अच्छे से डब्बा में आप लोग घेर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये कैसे आया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि एच डैश बटा में एच बराबर होता है एम, ठीक है, आवर्धन के फार्मूला से। तो यहाँ पे आवर्धन का जो प्रूफ करने का रूल है यहाँ पर ऐसे बनता है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे एक क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर को बनाएंगे। फिगर को अच्छे से इस प्रकार से जैसे बनाया है मैंने वैसे आपको बनाना है। तो फिगर को बनाने के बाद यहाँ पे फिगर के बारे में लिखेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब, और उसके बाद दो त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। समरूप का साइन है, और समरूप करने के बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई के बटा में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। ये होता है जब आप पढ़ेंगे कि समरूप किसे कहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद चिन्ह परिपाटी से हम यहाँ पे क्या करते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम मान को बैठाकर यहाँ पर m बराबर माइनस भी बटे यू को ला देते हैं। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आई होप आपको यहाँ पर आवर्धन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए अच्छे टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।